तो पिछले 10 दिनों की कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल और हमास के बीच में अनकंडीशनल सीज़ फायर हो चुका है। अब अनकंडीशनल सीज़ फायर क्या होता है और इसमें किस पक्ष को ज़्यादा डैमेज पहुंचा है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि 10 दिनों तक इतनी सारी एयर स्ट्राइक हुई है, तो इन सब के बीच में किस देश को ज़्यादा डैमेज हुई है या फिर कौन सा देश अपने आप को विक्ट्री साबित कर रहा है, इसमें किस का बेनिफिट होगा और किसका नुकसान हुआ है, इन सब के बारे में मैं आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देख सकते हैं आप, द हिंदू का आर्टिकल है और ये बताता है कि इजराइल और हमास में सीज़ फायर हो चुका है। बेसिकली अगर हम बात करें तो सीज़ फायर उसको बोलते हैं जब एक पक्ष और दोनों पक्ष में से किसी भी साइड से कोई गोलीबारी या कोई बमबारी, कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, मतलब उनके बीच में अब किसी भी तरीके की फाइटिंग या फिर किसी भी तरीके की फायरिंग नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं सीज़ फायर। ऐसी सीज़ फायर देखने को आपको LOC पर या फिर जम्मू कश्मीर में काफ़ी बार देखने को मिलती है कि 4-5 दिन लड़ाई चलती है, उसके बाद सीज़ फायर हो जाती है। तो उसका मतलब यही होता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी या फिर इंडिया की तरफ से, तो दोनों तरफ से भी कोई भी फायर नहीं करता है। आप देख लीजिए, आफ्टर 11 डेज एयर स्ट्राइक ऑन एंड रॉकेट अटैक फ्रॉम गाजा, इजराइल एंड हमास एग्रीड। तो उन दोनों ने एग्री कर लिया है। अब बेसिकली आपने एक बात सुनी होगी कि हमास अब हमास होता क्या है? हमास एक आतंकी संगठन है। इसको UNO भी जानता है कि ये एक आतंकी संगठन है और इजराइल भी इसको एक आतंकवादी संगठन मानता है। और तो इन दोनों के बीच में जो कि इस समय हमास जो था, जो कि इस समय डिप्लॉयड है गाज़ा पट्टी में। गाज़ा पट्टी एक फ़लस्तीन का पार्ट है जो कि इजराइल और फ़लस्तीन की जितनी भी बॉडी बनती है, लैंड बनता है, मतलब कि उनकी एरिया आती है, उसी में रहता है। तो वो क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है फ़लस्तीन को। उसका ये सुझाव है कि मैं फ़लस्तीन को प्रोटेक्ट करता हूँ। तो 11 दिन तक इनकी एयर स्ट्राइक चली। अब इस लड़ाई के पीछे एक चीज़ आपने जरूर सुनी होगी कि इसमें बहुत सारी एयर स्ट्राइक हुई है। अब आप देख सकते हैं UN के अकॉर्डिंग लगभग 1800 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक अकेले इजराइल ने की थी। अब इजराइल ने 1800 एयर स्ट्राइक की तो उधर की साइड से बहुत सारी मिसाइलें दागी गई होंगी। अब इसमें जितनी भी इजराइल ने जितनी मिसाइल दागी, तो उससे क्या हुआ है, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर थी काफ़ी वो डैमेज हुई है। अब आपने सुना होगा कि इजराइल ने जो सोशल मीडिया पर या फिर अपने ऑफिशियल न्यूज़ पर बोला है कि हमने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जितनी भी उनकी बिल्डिंग डैमेज की है वो सारी हमास के ऑफिस थे, वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी, इस वजह से हमने उनको डैमेज किया। तो पिछले 10 दिनों से काफ़ी हैवीली एयर स्ट्राइक हो रही थी। अब इसमें एयर स्ट्राइक होने पर एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि दोनों ही पक्ष को, मतलब दोनों ही पार्टी को इसमें से ज़्यादा जो सोल्जर कैजुअलिटी देखने को मिलती है वो नहीं मिली, मतलब कि ज़्यादा उनके सैनिक नहीं मारे गए। सैनिक मारे जाते हैं ज़्यादातर अगर फेस टू फेस गोलीबारी होती है। तो एयर स्ट्राइक हुई है तो ज़्यादातर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ होगा। और आपने देखा होगा कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप जारी हुई थी, उसमें क्या होता है कि लाइव दिखाई देता है जैसे इजराइल और हमास के जो था ऑफिस था वहाँ पर मिसाइल दागता है और वो कुछ ही सेकंड में डैमेज हो जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब इसमें आपने एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, 2014 में क्या हुआ था, हमास और इजराइल के बीच में एक बार पहले से ही लड़ाई हो चुकी थी। अब लड़ाई जब हुई थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था, जीता उस टाइम पे भी इजराइल था, मतलब कि जो भी शर्तें थी इजराइल की, गाज़ा पट्टी में रहने वाले हमास के जो भी उसके सोल्जर थे या फिर जो भी उनके टेररिस्ट कह लो, वे लोग थे, उनको उनकी माननी पड़ी थी शर्तें। लेकिन उस समय इजराइल को जो थी सोल्जर कैजुअलिटी ज़्यादा हुई थी। इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इजराइल ने काफ़ी संख्या में एयर स्ट्राइक की है, तो उसमें क्या हुआ है, ज़्यादातर जो कैजुअलिटी देखने को मिली है वो हमास को देखने को मिली है। अब इसमें देखो, ना तो इसमें जीत हुई है इजराइल की, ना ही हुई है हमास की, क्योंकि इसमें अनकंडीशनल सीज़ फायर है, तो ना तो किसी कंडीशन को माना गया है। और इसमें जो मध्यस्थता की है इसमें इजिप्ट ने, इजिप्ट मिस्र को बोलते हैं। अब इजिप्ट ने इसलिए इसमें अहम भूमिका निभाई है क्योंकि काफ़ी लोग माइग्रेट होकर के, जो गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोग थे वो माइग्रेट करके जा रहे थे इजिप्ट में। तो इजिप्ट पे क्या था, इकोनॉमिकली प्रेशर बढ़ने वाला था और इकोनॉमिकली बर्डन बढ़ जाता। अब जो होता है माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग पलायन करते हैं, तो वहाँ का सारा चीज़ें छोड़ करके नई जगह जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें खरीदते हैं या फिर जो भी चीज़ जिस तरीके से भी उनका रहन सहन होता है, तो उसका सारा प्रेशर आता है उस देश पर जहाँ पर वो रहने के लिए जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश से रहने वाले आ जाते हैं लोग, तो वहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है इंडिया के, उन पर बर्डन पड़ जाता है। तो आने वाले अगर विदिन 1 और 2 वीक अगर ये युद्ध चलता, तो ये लड़ाई चलती, तो इस तरीके का वर्डन देखने को मिलता इजिप्ट का। तो इजिप्ट गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया और इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कर दी है। अभी तक के लिए तो इन दोनों की साइड से सीज़ फायर हो चुकी है। और आप बता सकते हैं कि इसमें
किसकी जीत हुई है। अब जीत का मतलब ये है कि मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, मतलब एक पॉइंट बता देता हूँ। देख लीजिए, जब एयर स्ट्राइक की है गाज़ा से की है हमास ने, और गाज़ा पर की है इसराइल ने, तो दोनों तरफ से कैजुअलिटी तो हुई है, और उसमें ज़्यादातर जो नुकसान पड़ा है वो सिविलियंस को पड़ा है। क्यों, ऐसी बात तो है नहीं कि जहाँ पर गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोग होंगे वहाँ पर सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी होती हो, या फिर टेररिस्ट ही रहते हों, या हमास के ही नागरिक रह रहे हो। वहाँ पर गाज़ा पट्टी में जो सिविलियंस थे उनमें लगभग आपने न्यूज़ में सुना हो कि 200 से 300 सैनिक मारे गए, और थोड़ी बहुत कैजुअलिटी आपको देखने को वहाँ पर भी मिली होगी। धीरे धीरे जो फ़लस्तीन पर है कैसे कब्जा बढ़ा रहा है इसराइल, इन सब के बारे में भी आप जानते हो। तो ऐसी ही इसी तरीके की वीडियो मैं और आगे बनाता रहूँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी अच्छी लगी, या फिर कोई अगर जो वीकनेस वीडियो में दिखाई देती है मेरे बोलने की या फिर किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।